नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। एंड अभी क्या है, एक बम्पर अनाउंसमेंट है। बम्पर अनाउंसमेंट ये है कि EPFO में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2674 वैकेंसी निकली हुई है और स्टेनोग्राफर की 185 वैकेंसी निकली हुई है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। SSO के लिए जो SSA है, SSA के लिए ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए 12 क्लास प्लस स्टेनो चाहिए। सो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट कर रही है। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 2674 सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, 2674। ये कोई 200 नहीं हो रहा, 600 भी नहीं हो रहा, 700 नहीं है, ये 2674 पोस्ट की वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और 187 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए। किसमें? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है ये ग्रुप C में आता है, पे लेवल में लेवल 5 में आता है। बेसिक सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 29,200 टू 92,300 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। इसके अलावा पे अलाउंसेज होते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 27 मार्च 23 एंड एंड्स टू 26 अप्रैल 2023। सो एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम दिया गया है, 27 मार्च से 26 अप्रैल तक। फी पेएबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फी का हिसाब क्या है? SC, ST, PWD, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, इनका फ़ी नील, 0। और बाकी रिमेनिंग जो कैटेगरी है उनके लिए 700 रुपीज़ फ़ी है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है 27 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म भरना है। 27 अप्रैल से लेकर के, और उसके बाद से क्या है, करेक्शन का मौका दिया जाएगा आपको। अप्लाई करने का क्या है? अप्लाई करने का 1 मंथ है, जो 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक है। उसके बाद से करेक्शन के लिए 27 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक का 2 दिन करेक्शन के लिए है। उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है तो 2 स्टेजेज में है। स्टेज 1 में क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दैट विल बी कॉल्ड एज फेज 1। एंड फेज 2 में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। पहले ही हम बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग है इसमें। फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और फेज 2 में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है जी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है स्टेट वाइज यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। मैं इसका नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये स्टेट वाइज पूरा लिस्ट दिया हुआ है, किस स्टेट में कितना है। इधर महाराष्ट्र में 422 दिख रहा है, तमिलनाडु में 416 है। तो इस तरीके से करके हर स्टेट में है। हमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है? SC के लिए 359 सीट रिजर्व है, ST के लिए 273 सीट रिजर्व है, OBC NCL के लिए 514 सीट रिजर्व है, EWS के लिए 529 सीट रिजर्व है, अनरिजर्व्ड के लिए 999 है।
सो टोटल कम्स टू 2674। जी हाँ, 2674 वैकेंसी सीट के लिए वैकेंसी है। ये कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। एक बात को ध्यान में रखना है कि जो अप्लाई करेंगे, जो अपीयर करेंगे, उन्हीं में से, चाहे जितने लोग अप्लाई करें, चाहे जितने लोग अपीयर करें, उन्हीं में से 2674 लोग SSA बनेंगे। तो इसलिए अब अगर एलिजिबिलिटी है, प्लीज़ डू अप्लाई, प्लीज़ डू प्रिपेयर, प्लीज़ डू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एक सर्विसमैन का कोटा इधर है, एक सर्विसमैन का कोटा स्टेट वाइज अलग अलग कर दिया जाए तो 478 जो वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन कोटा में है। ये 478 वैकेंसी भी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है, बहुत बम्पर वैकेंसी है ये। Educational and other qualification must possess the bachelor degree from a recognized university as on the closing date for the online registration of the application. So closing date क्या है आपका? अप्रैल में 26 अप्रैल है। सो 26 अप्रैल से पहले आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपका 35 होना चाहिए। जिनका रिजल्ट अवेटेड है और जिनका रिजल्ट 26 अप्रैल तक नहीं आ पाता है तो वैसे लोगों को अप्लाई नहीं करना है। कट ऑफ डेट के अनुसार है, ये कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिनके पास पहले से ही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, जिनके रिजल्ट और मार्कशीट आपको 26 अप्रैल तक आ जाते हैं, वे सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनका रिजल्ट अवेटेड है शुड नॉट अप्लाई। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मीनिंग होता है UGC से उसको परमिशन मिला हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन मिला हो, इसलिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एज लिमिट क्या है? 18 ईयर टू 27 ईयर। जो क्लोजिंग डेट है, जो 26 अप्रैल डेट है, 26 अप्रैल को 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ये एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। इस एज में कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज जो हम देखेंगे। जनरल कैटेगरी में क्या है? 18 साल से 27 साल के वे सारे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, दे शुड अप्लाई। SC ST के लिए 5 इयर्स का ग्रेस है। एज रिलैक्सेशन क्या है? SC ST जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। 27 + 5 32 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर का है, 27 + 3 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज है, अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के हैं तो 45 ईयर्स और OBC NCL के हैं तो 43 ईयर्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इसमें स्पेशल कंसिडरेशन किया गया है। एक सर्विसमैन का क्या है? एक सर्विसमैन का है कि जो जिस कैटेगरी में है वो, अगर जनरल में है तो +3 ईयर जोड़ दीजिए, OBC NCL में है तो 3 ईयर एक सर्विसमैन का और 3 ईयर OBC का, और अगर SC ST में है तो 3 ईयर एक सर्विसमैन का और 5 ईयर SC ST का। तो इतना रिलैक्सेशन इनको, एडेड रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक सर्विसमैन जरूर अप्लाई करें। The annex serviceman shall be allowed to deduct the period of actual military service from his her actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post for which he is seeking। क्या करना है? एक सर्विसमैन के लिए जो लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने मिलिट्री सर्विस, जो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस है, लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस को डिडक्ट करने के बाद से ये आपका एज आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है वो ये है कि फेज़ 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का। कहने का मतलब कि पर क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भी 30 होंगे, 120 मार्क्स का।
क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, मतलब कुछ मैथमेटिकल इसमें आपको प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं, वो 30 आएंगे और उसमें 120 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश विद कंप्रीहेंशन, जनरल इंग्लिश विद कंप्रीहेंशन ये 50 मार्क्स का है और ये 50 क्वेश्चन आएगा और 200 मार्क्स का है। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज जो दिया गया है वो जनरल इंग्लिश विद कंप्रीहेंशन का दिया गया है। ऐसा लगता है कि पूरा इंग्लिश ग्रामर को इस कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में ही टेस्टिंग कर ली जाएगी। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में जानकारी 10 क्वेश्चन हो सकते हैं और 40 मार्क्स के आएंगे। सो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और चूंकि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है इसलिए 600 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। 2 hours and 30 minutes, सो 2.5 hours का ये क्वेश्चन पेपर होगा। 2.5 hours में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 600 मार्क्स के लिए। ये फेज 1 है। इसके बाद से फेज 1 में क्या दिया हुआ है, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स ईच, पहले ही हम बता दिए हैं। द मार्क्स obtained इन फेज 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट। सो फेज 1 में जो मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगा, दूसरा उसमें कोई मार्क्स ऐड होने वाला नहीं है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड। सो एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क निगेटिव मार्क कट जाएंगे, 1 मार्क कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 मार्क कट जाएगा। इसका मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन का वैल्यू लेकर के चला जाएगा। ध्यान रखना है 25% मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग में जा रहा है, इसलिए तुक्केबाजी नहीं करना है। अगर जानते हैं तो आंसर दीजिए, नहीं जानते हैं छोड़ दीजिए। इंग्लिश कंप्रीहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव। अभी हमने देखा कि इंग्लिश कंप्रीहेंसिव जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का है, वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। सो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600 के हो गए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको फेज 2 के लिए 1/10 के रेशियो में बुलाया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 2674 वैकेंसी है तो उस पर एक 0 लगा दीजिए। 26,740 रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे फेज 1 से फेज 2 के लिए। फेज 2 में कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट के लिए 26,740 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या देखेंगे, कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको स्पीड भी देखना है और एक्यूरेसी भी देखना है। स्पीड आपका 35 एक्सपेक्टेड है, सो स्पीड भी रहेगा, एक्यूरेसी भी रहेगा। एक्यूरेसी अगर गड़बड़ होती है तो निगेटिव मार्किंग होती है, जो टाइपिंग करते हैं उनको पता है। सो जो ये कंप्यूटर टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें पास होना ज़रूरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो कहानी फिनिश। इसके अगर ज़्यादा मार्क्स ला दिए तो ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको पास होना ही है। किसी भी कारण से अगर फेज़ 1 का रिजल्ट आ गया आपका, फेज़ 2 में आप अपीयर नहीं हो पाए और चाहे फेज़ 2 में अपीयर होकर के आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यू आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। सो मार्क्स obtained विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। अब आइए स्टेनोग्राफर के बारे में देखते हैं। सो स्टेनोग्राफर अगेन ही इज ऑल्सो ग्रुप सी, लेवल 4 है इनका। जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का अभी हमने देखा उनका लेवल 5 था, इनका लेवल 4 है। और लेवल 4 का जो पे मैट्रिक्स है वो 25,500 से शुरू होता है, प्लस अलाउंसेज होते हैं। सो इनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेम टाइमिंग है, 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक है। इसमें भी जो फ़ी है वो SC ST PWD उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है, बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 700 है। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन क्या होगा, 1 डे होगा, 27 अप्रैल टू 28 अप्रैल। ठीक है। इसके बाद से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसका थोड़ा डिफरेंट होगा। पहला तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है एज इट इज़। दूसरा जो होगा, पहले वाले में हम जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है,
स्टेनोग्राफर के लिए स्टेज 2 में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। सो 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। डिक्टेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, सो आता जाएगा गायब होता जाएगा। 50 मिनट्स 65 मिनट्स हिंदी, 50 मिनट का इंग्लिश में दिया जाएगा टाइम और 65 मिनट का हिंदी में टाइप दिया जाएगा। ये भी कंप्यूटर टेस्ट ही होगा। सो जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं, आशु लिपि जानते हैं, वे ही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी 185 है। देखिए ये 185 टोटल वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व 74, EWS 19, SC 28, ST 14, OBC 50, सो टोटल 185 है, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए 18 रिजर्व है। सो 185 वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है स्टेनोग्राफर के लिए। तो इनके जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, इनके भी 2 फेज़ होंगे। फेज़ 1 में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी 2 आवर्स 10 मिनट का होगा, ये 2 आवर्स 10 मिनट का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 800 मार्क्स का होगा। सो इसमें क्या है, 200 क्वेश्चंस होंगे 2 आवर्स 10 मिनट्स के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 800 मार्क्स है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स। सो इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज यहाँ पर बहुत हाई है। हम इंग्लिश, लगता है हमें इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से क्लास लेना पड़ेगा। सो ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स ईच। सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। टोटल 800 मार्क्स का होगा। जो फेज़ 1 का जो रिजल्ट निकलेगा वो 10 टाइम्स निकलेगा। 10 टाइम्स, जितने 185 अगर हैं तो 1850 रिजल्ट निकलेगा। फेज़ 2 में क्या होगा, स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी होगी। स्टेनोग्राफी का को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशु लिपि बोलते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। सो कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन फेज़ 1 एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ये डिक्टेशन हो गया, और आपको टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। सो इसका भी स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। मेरिट लिस्ट में जो फेज़ 1 का मार्क्स है वही मैटर करेगा। लेकिन जो लोग फेज़ 1 क्लियर कर चुके हैं, अगर फेज़ 2 में अपीयर नहीं होते या फेज़ 2 क्लियर नहीं करते, इन दोनों कंडीशन में वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस से। इसलिए जो फेज़ 1 क्लियर करते हैं उनको फेज़ 2 में अपीयर भी होना है और पास भी होना है, तभी जाकर के मेरिट लिस्ट में उनको कंसीडर किया जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है। ये मैं पूरा PDF डाल देता हूँ उसमें। सो आपको ये आराम से इसको पूरा पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से तब जा कर के एप्लीकेशन फिलअप करना है। ये जितने भी मटेरियल हम डाल रहे हैं सब SGKG स्टडीज़ पर डाल रहे हैं। आप SGKG स्टडीज़ को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और बाकी रिमेनिंग ये जनरल इंग्लिश के बहुत से मटेरियल, ये सारे मटेरियल SGKG 2.22 हमारे दूसरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर जा कर के आप इनका स्टडी कर सकते हैं, जब चाहे तब स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा SGKG स्टडीज़ YouTube चैनल है, इसमें ये सारे प्लेलिस्ट हैं। और ये दूसरा हमारा SGKG 2.22 चैनल है और ये सारे प्लेलिस्ट हैं। मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ हरी अप, जल्दी
27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में अप्लाई करना है। अप्लाई करना है, प्रिपरेशन करना है, compete करना है, पास होना है, नौकरी पकड़नी है। ये अच्छा सुनहरा, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को जाने नहीं देना, यूं ही नहीं खोने देना, बहाने नहीं ढूंढना है। बार बार ऐसे गोल्डन चांस नहीं आते हैं। लगभग 2674 तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का हो गया और 185 जो है स्टेनोग्राफर का हो गया। सो लगभग 3000 पोस्ट की वैकेंसी है। इसको अगर आपने ठीक से प्रयास किया, लगन से आपने प्रयास किया, तो इसमें आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रयास कीजिए भगवान का नाम लेकर के। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।